तो एएस अकाउंटिंग का हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग का, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमारा टॉपिक है एएस अकाउंटिंग में लिमिटिंग फैक्टर का, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है कि आपके पास एक ऐसा की फैक्टर है which is not available to that extent that we will be allowed to produce all the units required. हम सारे यूनिट्स नहीं बना सकते क्योंकि एक पर्टिकुलर फैक्टर, चाहे वो मशीन आवर्स हो, लेबर आवर्स हो, केजीज हो, कम है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे नहीं। तो सेलिंग प्राइस देखें, दी हुई क्वेश्चन में तीन XYZ आपके प्रोडक्ट हैं, सेलिंग प्राइस तीनों को दी हुई। डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ $4 पर किलो, यानी $4 पर किलो लगता है। 7 किलोज एक्स में लगते हैं, 9 किलोज वाई की और 15 किलोज जेड के हैं। डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ 8 पर आवर, 3, 4 और 4 आवर्स। मशीन आवर्स दिए 1, 2.5 और 5। वेरिएबल ओवरहेड 2.4, 3.2 और 3.2 है, और फिक्स ओवरहेड दिए हुए 10, 25 और 15। फिक्स ओवरहेड्स आर फोरकास्ट टू बी 7,000 पर मंथ। कहता है फिक्स ओवरहेड जो है वो हमने फोरकास्ट किए हैं कि वो 7,000 पर मंथ जो है वो हमारे बनते हैं तीनों डिपार्टमेंट्स के, सॉरी तीनों प्रोडक्ट के मिला के बात हुई, तीनों प्रोडक्ट की मिला के बात हो रही है कि वो इतने बनते हैं। अच्छा, हम जरा कैलकुलेट करके देखते हैं क्या बाकी इतने बनते हैं। तो जरा देखिए, 100 को मल्टीप्लाई करें 10 से, 100 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो कितने आएंगे 1000। 120 को मल्टीप्लाई करें 25 से तो कितना आएगा 3000, और 660 को मल्टीप्लाई करें 50 से कितना आएगा 3000। 3000, 3000, 1000, टोटल फिक्स ओवरहेड इज 7000। आपको पता है प्रोडक्शन के बड़े काम होने से चेंज नहीं होते, वही रहते हैं, ये मेरे वैसे स्थान के मिलता है। वाई लिमिटेड हैज एनफ resources and capacity to meet the maximum monthly demand, calculate the contribution per unit for each product। कहता है जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का फाइंड करके दिखाएं। मैं फाइंड कर लेता हूँ, देखिए कैसे। इधर मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ अभी x और y है, और तीसरा जो हमारा बंदा है वो z है। इधर उसकी आ जाएगी जी सेलिंग प्राइस, और इसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में बेटा क्या क्या चीजें आ रही है बेटा, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर है, और डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और वेरिएबल ओवरहेड। माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। देखते हैं तीनों की सेलिंग प्राइस कितनी है, 96, 128 और 140। सेलिंग प्राइस एक्स कितनी है जी 96, 128 और जेड की है 140, वो मैंने रिकॉर्ड। अब लेबर वेरिएबल ओवरहेड देखते हैं। मटेरियल जो है एक्स पे कितना लग रहा है बेटा 7 इंटू 4, 4 पर किलो है ना 28, 9 इंटू 4 36, और 15 इंटू 4 60, फिर बनेगा 28, 36 और 60। लिखता हूँ जी 28, एक मिनट, 28, 36 और तीसरे का कितना आ जाएगा जी 60। लेबर देखते हैं जी, लेबर आपकी आ जाएगी जी 8 इंटू 3 आवर्स लग रहे हैं, और एक आवर पर कितनी लेबर कॉस्ट लग रही है 1। 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 8 32, और 4 इंटू 8 32। 24, 32, 32 आपकी आ जाएगी लेबर पर यूनिट। तो 24, 32 और अगेन 32। वेरिएबल ओवरहेड देख लेते हैं वो कितने लग रहे हैं 2.4 है, ये पर यूनिट है 2.4, 3.2 और 3.2, ये पर यूनिट ही दिया। यहाँ पे आ जाएगा जी 2.4, 3.2 और 3.2। तो माइनस कर दें, यानी सेलिंग प्राइस में से बेटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तीनों की ऐड करके माइनस कर दें तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। जी माइनस करें क्या आता है जी, यहाँ पर 96 माइनस 28 माइनस 24, 26, 26, 27, बस 96 माइनस 24, 28 सॉरी माइनस 24 माइनस 2.4,
41.6, ठीक है। वालेकुम सलाम। जी 41.6, तो हमारा निकलेगा ये बना, क्या बना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 41.6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट जी 56.8 आ जाएगा। और नेक्स्ट में माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 44.8। देखिए हमने क्या किया अभी तक सर, हमने ये सेलिंग प्राइस दी हुई थी तीनों प्रोडक्ट की एक्स वाई जेड की। सेलिंग प्राइस में से मैंने मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल पर यूनिट निकाल के, लेबर पर यूनिट निकाल के, वेरिएबल ओवरहेड माइनस कर दिए, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया तीनों का, तीनों प्रोडक्ट का, वो मैंने निकाल लिया 41.6, 56.8 और 44.8। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है आगे वो, कहता है prepare a statement show the maximum contribution and maximum profit that Y Limited can earn for the month of July। प्रॉफिट कहता है आपने फाइंड करना है, तो हम कर लेते हैं, बड़ा आसान है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, यूनिट्स के साथ, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। यूनिट्स कितने कितने हैं, 100, 120 और 60, यानी इसके यूनिट्स हमारे कितने हैं, 100, इसके कितने हैं जी 120, और इसके कितने हैं जी 60। मल्टीप्लाई कर दें 100 इंटू 41.6 आप करें, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 4160। इसी तरह 56.8 इंटू 120 करें तो क्या आता है 6816, और 44.8 इंटू 60 2688। ये आपका आ गया बेटा टोटल कंट्रीब्यूशन। अब टोटल कंट्रीब्यूशन को आप यहाँ पे टोटल कर लें, कितना आ गया, तीनों को मिला के, तीनों के कंट्रीब्यूशन को आपस में हम ऐड कर लेंगे, 4160, 6816 और प्लस 2688, 13664। लेकिन आप और भी कैलकुलेशन करें, वरना आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। राय मेहरबानी साथ कैलकुलेशन करें, ताकि आंसर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, वो टोटल में हमें दी हुई है 7000 है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा फॉर द ईयर। टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये कितना आ जाएगा 6664, ऐसे ही है ना। दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट फॉर द ईयर, और मैक्सिमम प्रॉफिट वी कैन अर्न बाय प्रोड्यूसिंग दीज थ्री प्रोडक्ट्स। ये हमने निकाल लिया। एक बच्चे ने यहाँ मुझसे सवाल किया कि सर इसमें तो लिमिटिंग फैक्टर कोई भी नहीं है। नहीं है लिमिटिंग फैक्टर इसमें, ऐसा कोई लिमिटिंग फैक्टर मौजूद नहीं है जो कि हमने सॉल्व करना था। यानी यहाँ तक जो हमारे सवाल का पोर्शन है उसमें कोई भी लिमिटिंग फैक्टर मौजूद नहीं है, उसमें कोई भी लिमिटिंग फैक्टर सवाल में हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, या सवाल का हिस्सा नहीं है, कोई लिमिटिंग फैक्टर मौजूद नहीं है यहाँ तक। आगे चलते हैं, प्रॉफिट निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट वो आपसे क्या कह रहा है, कहता है जी फिर सॉरी, calculate the total machine hours required to meet maximum demand for the month of July। टोटल मशीन आवर्स आपको कितने चाहिए अपने इन यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए। मैंने मशीन आवर्स की बात की है बेटा, लेबर आवर की बात नहीं की, केजेस की बात नहीं की। देखिए मशीन आवर्स आपके पास सामने मौजूद हैं, आप कितने यूनिट बना रहे हैं इसके, एक्स के 100, और एक यूनिट पर कितने मशीन आवर लगते हैं पर, सर कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये मशीन आवर्स 100 इंटू 1 कितने से लग जाएंगे 1000, 1000 100, फिर 100 120 इंटू 2.5, इसमें कितने लग जाएंगे जी 300, 120 इंटू 2.5 और 60 इंटू 5, इसमें भी कितने लग जाएंगे 300। आपको टोटल आवर्स कितने चाहिए बेटा 700 आवर्स आपको चाहिए। I repeat again, if you want to produce the maximum units for production, if you want to go for the complete production, you need 100 machine hours for X, 300 machine hours for Y, and 300 machine hours for Z. So the total machine hours which we need to produce these goods
these products is 700 hours, 700 machine hours. अब देखते हैं आगे वो क्या कहता है कि हमारे पास अवेलेबल कितने हैं। अभी तो उसने कहा था ना कि मशीन आवर्स निकालें। नेक्स्ट वो क्या कहता है वो देखना है आपको। कहते हैं जी ड्यू टू ए मशीन ब्रेकडाउन की वजह से खराब हो गई, ओनली 500 मशीन आवर्स विल बी अवेलेबल फॉर जुलाई 2017 प्रोडक्शन। तो ये सवाल किसका है बेटा, लिमिटिंग फैक्टर। बिकॉज machine hour is the key factor which creates a limit on the production, which does not allow us to make all the products, make all the units of each product। allow नहीं कर रहे क्योंकि आपको तमाम प्रोडक्ट्स के तमाम यूनिट्स को बनाने के लिए 700 आवर्स की जरूरत है, जबकि आपके पास 500 आवर्स। कहते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग इनटू काउंट लिमिटिंग मशीन आवर्स अवेलेबल। को काउंट करते हुए हमने अब कहता है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करें। सबसे पहले आपको पता है हमें क्या निकालना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा तीनों तीनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दोबारा ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिखूंगा क्योंकि रैंकिंग कितनी है ना मैंने। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स का कितना बेटा 41.6 है, वाई का है हमारा 56.8 ऊपर भी लिखा, और इसका हमारा है 44.8। इसी तरह मशीन आवर पर यूनिट हमारे कितने हैं वो भी लिख लेते हैं। ना भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझाने के लिए आप ताकि भूले ना, इस पे 1 लग रहे हैं, इस पे लग रहे हैं 2.5, पे कितने लग रहे हैं एक यूनिट पर 5। फिर कैसे खा देता हूँ, मशीन आवर्स एक यूनिट पर हमारे कितने लगते हैं, एक्स के एक यूनिट पर मशीन आवर लगते हैं 1, वाई के एक यूनिट पर 2.5 और जेड के एक यूनिट पर 5 मशीन आवर लग रहे हैं। इसीलिए हमें 700 मशीन आवर्स की जरूरत है ना। लेकिन अब हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, सिर्फ 500। तो हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 41.6, उसको डिवाइड कर देंगे आप मशीन पर आवर से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1.6 से आ जाएगा। फिर 56.8 को डिवाइड कर दें 2.5 से, क्या आ जाएगा 22.72। फिर 44.8 को डिवाइड कर दें 5 से 8.96। तो बताएं कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा किसका है, एक्स का। तो रैंकिंग अब हम कर लेंगे। रैंकिंग का मतलब है ऑर्डर कि पहले किसको बनाएंगे हम, इसको 1, और दूसरे नंबर पे किसकी बारी आएगी इसकी, और तीसरे नंबर किसकी बारी आएगी 3। ताकि हमेशा ये 1 2 3 इसी तरह चलेंगे, और नहीं भाई 1 कोई भी हो सकता है, 2 कोई भी हो सकता है, 3 कोई भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से। बेटा ये सवाल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, यानी आई डिडंट स्टार्ट येट टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करना अब मैं शुरू करूंगा। ये मैंने सिर्फ प्रोसीजर इसलिए किया है ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैंने पहले किसे बना, यानी मैंने पहले किसके यूनिट्स को कंप्लीट कर, वो एक्स को पहले कंप्लीट करेगा, फिर बारी आएगी वाई की, फिर बारी किसकी आएगी जेड। चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम दोबारा मैं लिखूंगा वही कि मैंने लिखना है, यानी एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा क्या बोला, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास मशीन आवर पर यूनिट, और इधर मेरे पास आ जाएंगे जी अवेलेबल अवेलेबल मशीन आवर्स। अवेलेबल मशीन आवर्स देखते हैं जी, हमारे पास बेटा अवेलेबल मशीन आवर्स टोटल कितने हैं 500, नॉट 700, 500। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं किस प्रोडक्ट को बनाना चाह रहा हूं, हैदर एक्स को। अब सवाल में देखता हूं जाके कि मैंने एक्स के कितने यूनिट्स को बनाना है। ठीक है जी, तो मैं वापस जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैंने एक्स के कितने यूनिट्स, 100 यूनिट्स मैंने एक्स के बनाने हैं, बना लेते हैं क्योंकि पहली बारी है ही उसकी। तो एक्स के 100 यूनिट्स अगर मैं बनाता हूँ, एक्स एक यूनिट पर कितने आवर खा जाएगा, एक्स के एक यूनिट पर कितने मशीन आवर लगते हैं 1। इसका मतलब है 100 आवर्स तो एक्स खा गए, वो तो गए, बाकी रह गए कितने 400। अब बारी किसकी आती है वाई की, वाई के मैंने कितने यूनिट्स बनाने हैं 120।
तो लिख लेते हैं 120 बनाने हैं। और वाई का एक यूनिट कितने मशीन आवर खा जाता है, इस्तेमाल कर लेता है 2.5। तो वाई कितने मशीन आवर इस्तेमाल कर लेगा, 300, वो भी गए। अब बारी आती है जेड की। इसका मतलब है कि हम जेड के तमाम यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जेड के आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं बेटा, हमने बनाने 60। लेकिन आप 60 यूनिट्स पूरे कंप्लीट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास जो मशीन आवर्स है वो 700 चाहिए टोटल, जबकि आपके पास अवेलेबल ही 500। तो बाकी मशीन आवर्स हमारे पास कितने बचेंगे जो जेड की प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल हैं, वो है कितने, सिर्फ 100। और जेड के एक यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन आवर बेटा लगते हैं, 5। जेड के एक यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन आवर लगते हैं, 5। यहाँ भी लिखा है मैंने, दोबारा भी लिखा है, क्वेश्चन में भी लिखा है। अब अगर मेरे पास 100 आवर्स अवेलेबल हो और एक यूनिट पर 5 मशीन आवर लग रहे हैं, तो जेड के कितने यूनिट्स में बना पाऊंगा मैक्सिमम, सारे नहीं बना पाऊंगा। मैक्सिमम मेरे कितने बनेंगे, सिर्फ 20। सर कैसे निकाला मैंने वो, मैंने इसको निकाला है कि 100 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 5 से, तो मेरे पास यूनिट्स आ गई है कि मैं 20 यूनिट सिर्फ बना सकता हूँ। टोटल आवर्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स पर यूनिट, टोटल आवर्स डिवाइडेड बाय आवर्स पर यूनिट। आवर्स कितने अवेलेबल है, 100, और एक यूनिट पर कितने आवर लग रहे हैं, 5, तो 20 यूनिट्स में सिर्फ बना पाऊँ। अब मैं अपना सवाल आगे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं एक्स के बेटा कितने यूनिट्स बना रहा हूँ, जो कि 100 है, वाई के भी पूरे 120, लेकिन जेड के कितने बना रहा हूँ, सिर्फ 20। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा कितना है बेटा, 41.6। दोबारा मैं लिख रहा हूँ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और ये कितने आपके आ जाएंगे, 44.8। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। तो 100 इंटू 41.6 टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ यार, कितना आ जाएगा, 4160। फिर 120 इंटू 56.8, ये भी मैंने पीछे निकाला हुआ है, 6816। और जो आगे है ये देखो ना, 4160 6816, लेकिन ये सारे नहीं बन रहे, ये बन रहे 20 इंटू 44.8, कितना आएगा, 896। इन सब का टोटल कर लें, आपके पास टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 4160 प्लस 6816 प्लस 896, 11,872। इसमें से बेटा हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो कि कितनी है हमारी, 7,000 की टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि चेंज नहीं होती। तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 4872। यानी दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव इफ देयर इज a लिमिटिंग फैक्टर। मैक्सिमम प्रॉफिट आप कितना अचीव कर सकते हैं, 4,872 का। एक बच्चे ने सवाल किया कि सर ये तो 4,000 पे चला गया, पहले तो हमारा प्रॉफिट 6,664 था। वही 664 इसीलिए था कि पहले कोई लिमिटिंग फैक्टर मौजूद नहीं था। लिमिटिंग फैक्टर के साथ आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो अचीव कर सकते हैं वो 4872 ही रहेगा। चलिए ऐसा करते हैं कि इस तरतीब को बदल के कोशिश करता हूँ, जो मर्जी तरतीब आप लगा दें, आपका आंसर हैदर 4872 से प्रॉफिट कभी भी ज्यादा नहीं आएगा, बिकॉज दिस contribution per limiting factor gives you the maximum level of output by utilizing the minimum resources. मिनिमम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट जो हम हासिल करते हैं, वो इसी सूरत में हासिल करते हैं हम, जो कि हम मैंने आपको बताई है। तो हम देखते हैं अब हमने क्या करना है, कि हम क्या करेंगे, इस तरतीब को बदलता हूँ। सपोज करें कि हम 100 यूनिट्स बनाते हैं इसके एक्स के, और वाई के भी पूरे कंप्लीट करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर नहीं है सर, क्या करा रहे हैं, एवं समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, बताता हूँ मैं आपको। जी कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपने बताना है लिमिटिंग फैक्टर के देखते हुए, तो मैंने निकाल दिए, 10 नंबर का था ये। आगे वो कह रहे हैं डायरेक्टर ऑफ बाय लिमिटेड हैव बीन टोल्ड दैट दे कुड हायर a replacement machine for the month of July at a cost of 2,500. Advise the director whether or not they should hire the replacement machine. Justify answer by considering both advantage and disadvantage of hiring the replacement machine. एक तो हायरिंग कॉस्ट आपको पड़ेगी, दूसरा मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और 2,500 आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी हर महीने की, एनुअल फिक्स कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि रेंट आपको पे करना पड़ेगा। फिर डिपेंड करता है कि
हायर हम इसलिए कर रहे हैं कि हम मजीद यूनिट्स बना सकें। जो हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा है उन यूनिट्स पर, वो तरह देखिए कितना हो रहा है। 40 यूनिट्स नहीं बना पा रहे ना आप, 40 यूनिट्स नहीं बना पा रहे ना, 40 नहीं बना पा रहे ना। 40 इंटू 44.8 करें क्या आता है? 1792 का आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा जा रहा है, जबकि फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ गई आपकी? 2500 से। तो ये तो आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो हम डेफिनेटली जितना बेनिफिट आपको यूनिट्स ना मुकम्मल ना करने की वजह से हो रहा है, 40 यूनिट्स नहीं बन रहे ना, 40 इंटू 44.8 मैंने किया, तो कंट्रीब्यूशन जो मेरा लॉस्ट हो रहा है प्रोडक्शन कंप्लीट ना करने की वजह से, वो 1792 है, 1800 का। जबकि जब प्रोडक्शन को कंप्लीट करने पे अगर हम मशीन को रेंट पे लेते हैं तो 2500 रुपया कॉस्ट आती है हर महीने में, तो ज्यादा है कंट्रीब्यूशन से भी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कुछ कस्टमर जो है परचेज कर रहे हैं जेड के 60 यूनिट परचेज करते हैं, तो तभी खरीदते हैं एक्सल वायर, आपके बाकी यूनिट्स पर भी, बाकी यूनिट की सेल भी डिक्रीज कर जाए। पीपल कैन मूव टू द कंपेटिटर्स, जो आपकी लेबर है वो रिडंडेंट हो जाएगी, ठीक है जी, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें। सप्लायर हो सकता है मटेरियल महंगा कर दे, क्योंकि पहले ज्यादा आप खरीद रहे थे आप बल्क में, शायद आपको सस्ता पड़ रहा था। ये सारी चीजें आपने लिखकर इसमें आंसर दे देना है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, जो कि मैं आपको बता रहा था कि सवाल तो खत्म हो गया ना। अब चेंज करते हैं कि अगर चेंज करें तो प्रॉफिट 4872 से कम आएगा। सपोज करते हैं इसके हम 100 ही बनाते हैं और 60 हम इसके बनाते हैं और इसके कम करते हैं, तो ये कितने आवर्स खा जाएगा? सारी बात 100 आवर ये खा गया। 60 इंटू 5 ये कितने खा जाएगा बेटा? 300। टोटल कितने अवेलेबल है? 500। इसके लिए कितने बचे? 100। 100 को डिवाइड करें 2.5 से, 100 आवर्स बचते हैं वाई के लिए, 2.5 से डिवाइड करें तो आप इसके कितने नोट्स बना पाएंगे? सिर्फ 40। अब कंट्रीब्यूट कर लें, ये तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन इसका कितना आ जाएगा बेटा? 4160। इसका वाई का कितना आ जाएगा? 40 इंटू 56.8, 40 इंटू 56.8, 2272। और इसका आ जाएगा जी 60 इंटू 44.8, 2688। हम पहले भी निकाला था, टोटल कर लें। टोटल कितना आ जाएगा जी? 9120। इसमें से माइनस कर दें फिक्स कॉस्ट 7000 की, तो आप देख लें आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2120। कम हो गया ना, यानी वो मैक्सिमम है। अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 4872 ही आएगा, अगर आप सारी यूनिट कंप्लीट नहीं कर पाए। कोई भी और कॉम्बिनेशन बना के देखिए तो आपका प्रॉफिट कम ही है। इसे कहते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो हमने निकाला है अपने यूज करते हुए स्केर्स रिसोर्सेज। आगे लिखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा आप कहता है स्टेट 3 शॉर्ट टर्म डिसीजन अदर देन लिमिटिंग फैक्टर वेयर मार्जिनल कॉस्टिंग वुड बी यूजफुल। एक है एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, एक्सेप्टेंस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये तीन लिख सकते हैं आप। मार्जिनल कॉस्टिंग के यूजेस है ना, इसके अलावा लिमिटिंग फैक्टर के अलावा लिखें एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, दूसरा मेक और बाय डिसीजन, तीसरा एक्सेप्टेंस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस, एक्सेप्टेंस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस। और एक और भी हो सकता है यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। हाँ जी, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस और यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। देखिए ये सवाल आपने घर में करना है बेटा, और ये कब आया है? ये आपका अक्टूबर नवंबर 2023 में आया है। अक्टूबर नवंबर 20 है। मेक और बाय कौन मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी, और ये तीनों के प्रोडक्ट की दी हुई सारी लेबर, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है। और कहता है हर प्रोडक्ट के हमने 12000 यूनिट बनाए। कहता है व्हाट इज मेंट बाय कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेट द बजटेड यूनिट कंट्रीब्यूशन, बजटेड टोटल प्रॉफिट। और फिर कहता है कि अभी हमारे पास 78000 आवर्स मशीन आवर्स अवेलेबल है, और नंबर ऑफ मशीन आवर टू मेक ईच प्रोडक्ट कितने हैं? 2 उस पे लगते हैं, बी पे 4। फिक्स कॉस्ट कहता है वही ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कहता है आपने बना के दिखाना है। ये हो जाएगा सवाल, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम
नहीं है, इजी क्वेश्चन है, और आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह अक्टूबर नवंबर 12-23 का सवाल है, ये भी आपका लिमिटिंग फैक्टर का है, अक्टूबर नवंबर 12-23 का, और ये भी आसान है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। फिर ये क्वेश्चन आपका, ये भी उसी तरह का सवाल है बिल्कुल, और इसमें उसने आवर्स का होगा, कैलकुलेट द मंथली ब्राइट बीन रिक्वायर्ड। हाँ जी, और यहाँ पे कहता है इसके लेबर आपकी जो है ना, स्किल्ड लेबर शॉर्ट है, इसकी वजह से 900 आवर्स आपका सिर्फ अवेलेबल है। तो कहता है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर है, कोई इसमें नई चीज या कोई डिफरेंट सिनेरियो में कोई चीज नहीं गई। चलिए ये मैं कल आपको कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, किस किस का ये सवाल है, ये मैं कोई मसला नहीं है, हम इस क्वेश्चन को हल कर भी सकते हैं। अब चलते हैं हम, ये वो क्वेश्चन जो मैं चाहूंगा कि आप घर में, ये भी मई जून 13-22, ये भी घर में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल हो जाएगा बिल्कुल, इसलिए मई जून 13-22 का सवाल है। ऐसे ही तो अब हम बात करते हैं जी, जी ये हमारा क्वेश्चन है जी, और ये कब आया है सवाल, ये आपके पेपर में आया है जी, फरवरी मार्च 21-22, बड़ा अच्छा सवाल है, फरवरी मार्च 21-22 का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम देखते हैं, कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले से दिया हुआ है, मशीन आवर पर यूनिट भी दिए हुए, और मैक्सिमम मंथली आउटपुट भी दी हुई, फिक्स कॉस्ट पर मंथ 14,100 है, और ईच मंथ द कंपनी प्लान्स टू वर्क एट फुल कैपेसिटी, इन अगस्त ओनली 2/3 ऑफ द मंथ मशीन आवर्स विल बी अवेलेबल। तो हम देखते हैं कि मशीन आवर्स सबसे पहले इसके लगते कितने हैं, वो देखते हैं, यानी मशीन आवर्स इसके ऊपर चाहिए कितने हैं हर यूनिट को बनाने में। देखिए 600 इसकी आउटपुट है, और एक यूनिट में मशीन आवर कितने लगे, 1.5, राइट, इसको कितने आवर चाहिए बेटा, 900, कितने चाहिए, 300 इंटू 2.5, यानी क्या आता है, 300 यूनिट्स बना देंगे ना, 2.5 750, फिर 200 इंटू 3 कितने आ जाएंगे, 600, टोटल करने इसकी 250 आवर्स बेटा आपको मशीन आवर्स चाहिए। अब वो कहता है अवेलेबल कितने हैं, कहता है कि आपके पास जो मशीन आवर्स अवेलेबल है, 250 का सिर्फ कितने परसेंट है, 2/3, कितने आएंगे, 1500। फिर ये आपने कैसे निकाला, साथ भाई ये लिखा हुआ है भाई, इवन इन अगस्त वो कहता है कि ओनली 2/3 ऑफ द मंथ मशीन आवर विल बी अवेलेबल। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए 900, प्रोडक्ट वाई के लिए 750, प्रोडक्ट जेड के लिए 600, टोटल 2250 चाहिए, लेकिन आपके पास अवेलेबल सिर्फ 1500, उसने बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कि आगे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, आगे हमने इससे आगे जो है वो क्या करना है, आगे कहता है जी, the company has a regular order to supply one major customer with 50% of the output of each product per month। कहते हैं कि 50% आउटपुट हर प्रोडक्ट की आपने उस कस्टमर को देनी देनी, यानी 50% हर प्रोडक्ट का आपने बनाना ही बनाना है, वो जरूरी है, ठीक है जी। तो टू ऑप्शन हमारे पास हैं, एक तो ये है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है, ये है कि the finance director has recommended the company makes the maximum profit possible in August and if necessary not complete all the major customer order। मेजर कस्टमर ऑर्डर की कह रहे हैं बात, मेजर कस्टमर ऑर्डर को इग्नोर कर, तो क्या ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनेगा। दो सवाल है असल में ये बेटा, दो सवाल है, एक वन ऑप्शन वन है, ऑप्शन टू है अलग से। ऑप्शन वन की हम बात करते हैं, ऑप्शन वन हमारा कैसे होगा, हम किसके कितने कितने यूनिट्स बनाएंगे, उसके लिए आपको पहले क्या चाहिए बेटा, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, 15 को डिवाइड करें 1.5 से कितना आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, 15 डिवाइड बाय 1.5 कितना आएगा जी, 10। इसका आता है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर 10, दूसरे का 20 डिवाइड बाय 2.5
8 और 27 डिवाइड बाई 3 9। सबसे पहले किसको बनाएंगे? x को, फिर z को और फिर y को। ये जो मैंने निकाला है सिर्फ रैंकिंग के लिए निकाला है। तो रैंकिंग नंबर 1 पे किसकी है? x की। 2 पे कौन है? z। और 3 पे कौन है? y। देखते हैं कि हम इसके कितने कितने यूनिट्स जो है वो बना पाते हैं। अगर हम सबसे पहले x को कंप्लीट करते हैं, उसे कितने यूनिट बनाने हैं आपने? 600। और एक यूनिट पर कितने आवर लग रहे हैं? 1.5। तो बेटा इसका मतलब है कि x जो है वो कितने आवर्स खा जाएगा? देखिए हमारे पास अवेलेबल आवर्स पता कितने हैं? 1500। x कितने आवर खा गया जी? 900 आवर्स x खा गया। बाकी बारी फिर किसकी आई? z की। z को बनाने के लिए कितने आवर चाहिए? 600। z भी खा गया। कितने? 600। तो प्रोडक्ट y के लिए कितने आवर बचे? प्रोडक्ट y के हम कितने यूनिट बनाएंगे? कोई भी नहीं, 0 यूनिट बनाएंगे। ठीक है जी। प्रोडक्ट s के सारे 600 इंटू 15 9000 आ जाएगा आपका। और 200 इंटू 27 सारे बनाएंगे आप, वो आ जाएगा आपका 5400। 5400 और 9000 आपका आ जाएगा 15400। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे आप 14100 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 1300 या 1300, जो भी आपका आंसर निकल आएगा। इसका दूसरा पार्ट जो है, यानी सेकंड पार्ट जो है, वो आपने नहीं करना अभी, मैं खुद कराऊंगा। लेकिन ये पहला पार्ट इसका आपने कंप्लीट करके आना है। ऑप्शन 1 जो कह रहे हैं, सर जरा ऑप्शन 1 दोबारा से एक दफा पढ़ दिए, वो क्या कह रहे हैं समझ नहीं। ऑप्शन 1 में वो कह रहा है नॉर्मल वे में जो हम काम करते हैं ना, वही कह रहा है वो आपसे। कैसे दिखा देता हूँ। ऑप्शन 1 में कहता है, यार हमें कहता है कि एक कस्टमर हमारा है मेजर, वो कहता है कि मुझे तीनों प्रोडक्ट के 50% यूनिट चाहिए ही चाहिए। मुझे बताएं अभी जो हमने प्रोडक्शन प्लान बनाया है, क्या उसमें हम तीनों प्रोडक्ट के बना रहे हैं यूनिट्स? नहीं, उसमें तो हम बी को बनाए थे नहीं, छोड़ ही दिया हमने, क्योंकि उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है आवर्स। तो ऑप्शन 1 में वो कह रहा है कि जो मेजर कस्टमर है उसकी बात को छोड़े, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के दिखाए। मैंने निकाल दी कि ए के सारे बनाएंगे, सी के भी सारे बनेंगे, और बी को हम छोड़ देंगे, उसके यूनिट नहीं बनाएंगे। सॉरी, एक्स के सारे बनाएंगे, वाई के छोड़ देंगे, जेड के भी सारे बनाएंगे। लेकिन इसमें मेजर कस्टमर को हम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेजर कस्टमर ने कहा है कि मुझे हर प्रोडक्ट के आधे चाहिए। हर प्रोडक्ट के आधे चाहिए का मतलब क्या है? एक्स के भी 300 चाहिए, वाई के भी चाहिए 150, 150, और जेड के भी चाहिए 100। तो मेजर कस्टमर को मैं अभी शामिल नहीं कर रहा। तो ऑप्शन 1 मैंने यूज किया था। फाइनेंस डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड द कंपनी मेक्स द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल इन अ गल्स एंड इफ नेसेसरी नॉट कंप्लीट ऑल द मेजर कस्टमर ऑर्डर। मेजर कस्टमर ऑर्डर का ऑर्डर से कंप्लीट हम नहीं कर रहे, उसकी बात हम नहीं मान रहे। ऑप्शन 2 भी कहता है द सेल्स डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी शुड एंश्योर इट फुलफिल्स द मेजर कस्टमर। यानी मेजर कस्टमर ऑर्डर को तो हमने लाजमी इसको हर ऑर्डर के आधे आधे बनाकर देने हैं। इस पॉइंट पर मैं कल आपसे बात करूंगा, अभी नहीं। अभी आपने इसी को सॉल्व करना है, और जो मैंने आगे क्वेश्चन घर में करने के लिए आपको दिए सॉल्व करने के लिए, मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से दिए। उसमें ये अक्टूबर नवंबर 2023 का सवाल है, और उसमें क्वेश्चन है आपका अक्टूबर नवंबर 12 23, और उसमें क्वेश्चन है जी आपका मई जून 13 22। मैं देख रहा हूँ, मई जून 13 22 है। और एक और लिख लें, ये अक्टूबर नवंबर 12 21। सब एक ही पैटर्न पर है। अक्टूबर नवंबर 12 21 सब एक ही पैटर्न पर है। पैटर्न के पास चेंज नहीं है आपने के सवाल में कोई पैटर्न चेंज हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है इजीली। कोई नई चीज उसमें मौजूद नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। बाकी फिर बस कल का दिन ही मुझे लगता है कि एक चाहिए मुझे, कहेंगे तो मैं एक और दिन भी दे दूंगा थर्सडे को भी, वैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कल देख लेंगे इसको हम कैसे करते हैं। ये घर में इसकी प्रैक्टिस बेटा अभी करें। उसकी वजह ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रैक्टिस, सॉरी लिमिटिंग फैक्टर की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे ना राइट ऑन द स्पॉट, तो वो भूल जाएगा। काउंटिंग सारी की सारी है ही ऐसी कि ये जल्दी भूल जाते हैं। आपको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको बेनिफिट।
कीजिए। अल्लाह हाफिज़।